हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलका एकादशी व्रत कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे आमला एकादशी व्रत कथा और इस व्रत के नियम। दोस्तों, एकादशी व्रत शास्त्रों में बहुत ही खास मानी जाती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होती है और फागुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की, आमला और रंग भरी एकादशी कहते हैं। इस दिन दोस्तों भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में आमल की एकादशी व्रत कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ में जानेंगे आमलका एकादशी व्रत की कथा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आमलकी एकादशी का संबंध भगवान विष्णु और आंवला के वृक्ष से है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले की पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से और इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। फागुन महीने में आने के कारण ये हिंदी कैलेंडर की आखिरी एकादशी होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा के साथ साथ आंवले का दान भी करना चाहिए। आंवले का दान करने से कई यज्ञों का फल मिलता है। आइए जानते हैं आमले की एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या है। साल 2026 में आमल का एकादशी का व्रत 27 फरवरी को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 27 फरवरी को प्रातःकाल 12:33 पर शुरू हो रही है और 27 फरवरी की रात्रि को ही 10:32 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर के 12:11 से दोपहर के 12:57 तक और पारण मुहूर्त है 28 फरवरी की प्रातःकाल 6:47 से 9:06 तक। इस दिन दोस्तों काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। आमलकी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि, रवि, आयुष्मान और सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा के लिए जो शुभ समय है, शुभ मुहूर्त है, सुबह के 6:48 से 11:08 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आंवले के पेड़ की पूजा करने का खास महत्व है, यानी कि इस शुभ मुहूर्त में अगर हम आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं आंवले की एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और आंवले के वृक्ष का पूजन करें। पूजन में धूप, दीप, फल फूल, पंचामृत शामिल करें। आंवले की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें, तुलसी पत्र अर्पित करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी माता भी श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में अगर आप गलती से जल अर्पित कर देते हैं तो तुलसी माता का व्रत खंडित हो जाता है, तो ऐसा ना करें, इस गलती से बचिएगा। अगले दिन द्वादशी तिथि को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। दोस्तों, होली से 4 दिन पहले आने के कारण इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है।
इस दिन से बनारस में बाबा विश्वनाथ को होली खेलकर इस व्रत की शुरुआत की जाती है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इस दिन आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस दिन शुभ ग्रहों के योगों के प्रभाव से व्रत और पूजा का पुण्य और भी बढ़ रहा है। अब मैं आंवल का एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आंवले के पेड़ की उत्पत्ति की सृष्टि के आरंभ से ही जुड़ी है। कहा जाता है कि जब चारों ओर जल ही जल था और नई सृष्टि की रचना होनी थी, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की। उनकी कठोर साधना से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान के दर्शन पाकर ब्रह्मा जी अत्यंत भावुक हो गए और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं आंसुओं से आंवले के वृक्ष का जन्म हुआ। इसी कारण आंवले के पेड़ को धरती का पहला वृक्ष माना जाता है और इसे आदि वृक्ष भी कहा जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था, उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी। जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी, वहाँ आंवले के पेड़ उग गए थे। इसके औषधीय गुणों के कारण इसे अमृत फल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ का प्रकाट्य हुआ था, यानी कि जन्म हुआ था। इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन इस पेड़ की, इस वृक्ष के दर्शन करने चाहिए, पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु को आंवले का फल अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया था कि आंवला उन्हें अत्यंत प्रिय होगा और जो व्यक्ति श्रद्धा से आंवले के पेड़ की पूजा करेंगे, उसका फल अर्पित करेंगे, तो उसके पाप नष्ट होंगे और जीवन की परेशानियां दूर होंगी। इस तरह आंवल की एकादशी व्रत आस्था, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस दिन संभव हो तो व्रत जरूर रखें, आंवले के पेड़ की पूजा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन आंवले का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त यज्ञों और 1000 गायों के दान के बराबर का फल मिलता है। एकादशी के दिन दोस्तों, विष्णु जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग खास तौर पर किया जाता है, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। माना जाता है कि तुलसी के पत्तों के बिना विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए भोग के साथ तुलसी जरूर रखी जाती है। एकादशी विष्णु जी की एक तिथि है जिसे 11 भी कहते हैं, लेकिन इस दिन विष्णु प्रिया तुलसी की भी एक विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। यानी कि तुलसी में जल न चढ़ाएं, तुलसी को छुएं नहीं, तुलसी के पत्ते न तोड़ें, लेकिन तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो आंवले के वृक्ष के दर्शन करें, आंवले के वृक्ष की पूजा करें, यानी कि आंवले के वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करें, धूप दीप चंदन रोली फल फूल अक्षत से पूजन करें और किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके अलावा पूजन के बाद कलश, वस्त्र, आंवला, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। इसके अलावा इस दिन आंवले का पेड़ भी लगा सकते हैं। किसी मंदिर में या अपने घर पर आंवले का पेड़ लगाना चाहिए, ऐसा करना शुभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु को आंवले जरूर अर्पित करने चाहिए। भोग में आंवला अर्पित करें, तुलसी पत्र अर्पित करें और इस दिन आंवले का सेवन खुद भी करें, आंवले का दान करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन वर्जित है। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो घर में शुद्धता बनाए रखें, मांस मदिरा का सेवन ना करें और चावल का सेवन भी भूलकर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन बाल, नाखून, दाढ़ी भी नहीं बनवानी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।